ये कहानी पुष्कर की कोई हॉरर स्टोरी नहीं है। ये कहानी है मेरी। आज से लगभग 2 साल पहले जब मैं गया था पुष्कर होली खेलने। केसरिया बालम आवो पधारोनी मारे देश रे। इस ट्रिप की तो शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरे घर से पुष्कर लगभग 450 किलोमीटर दूर है। मैंने इस ट्रिप की तैयारी लगभग 1 महीना पहले ही शुरू कर दी थी। बट कुछ भी हमारा साथ नहीं दे रहा था। ओवर क्राउड के मारे ऑनलाइन कस्टमर्स के लिए बस वाले ने बस कैंसिल कर दी थी। जो भी ऑफलाइन कस्टमर्स आ रहे थे, जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे थे, सिर्फ उनके लिए सीट्स अवेलेबल रख रहा था। और मेरा तो होटल भी वहाँ पे बुक ही था। बहुत कोशिश करने के बाद बस वाले ने वही टिकट मेरे को अराउंड 3 गुना महंगे प्राइस में ऑफर करी और मजबूरी में मुझे 3 गुना ज़्यादा पैसे देकर और सबसे बेकार सीट लेकर इस ट्रैवल को करना पड़ा। तो गाइस ट्रैवल बिगिन। हम लोग जा रहे हैं पुष्कर की तरफ। कुछ स्ट्रैटेजी हुई थी, आपको अभी बताएंगे थोड़ी देर में। मैं रात में खाना खाता हूँ और फिर सो जाता हूँ और मॉर्निंग में अराउंड 9 बजे के आसपास बस मुझे लेके पहुँचती है पुष्कर। उस टाइम पे पुष्कर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 38 डिग्री के आसपास था और मैं वॉक करके अपने हॉस्टल तक जाता हूँ। बट मेरी प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई। हॉस्टल पहुँचने के बाद मेरा हॉस्टल वाला मेरे से कहता है कि आपने तो अभी तक पेमेंट ही नहीं किया है। बट मैंने ये बुकिंग अराउंड 2 महीना पहले ही करा दी थी, क्योंकि मुझे पता है इस टाइम पे पुष्कर पूरा ओवर क्राउड के मारे सारा बोल रहा था और हॉस्टल वाला मेरे से कहता है कि आपकी तो बुकिंग ही नहीं है। बट मैं फिर कस्टमर केयर वगैरह से काफ़ी बात करवाता हूँ। फिर उसके बाद जाके सेटलमेंट होता है, उसे पता चलता है कि हाँ मैं पे कर चुका हूँ। तो उसके बाद वो मुझे वहाँ पे रुकने की परमिशन देता है। बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। बट क्या हॉस्टल था वो, मतलब क्या ही था। मतलब ऐसा लग रहा था कोई पुराने ज़माने का कोठा हो। बहुत ही वर्स्ट कंडीशन थी उसकी, लेकिन मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैंने उसे बुक कर रखा था, मैंने उसे पे कर रखा था, तो मुझे मजबूरी में वहाँ पे रहना ही पड़ा। और फिर मैं 5-10 मिनट बैठने के बाद मैं अपने सामान को वहीं पे छोड़ देता हूँ और निकल जाता हूँ मैं कुछ खाने पीने के लिए। बिकॉज अराउंड 2 बज रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस टाइम। पुष्कर में ऑलमोस्ट 48 डिग्री के अबव टेम्परेचर होता है। सो मैं कुछ खाने पीने का ढूंढता हूँ और इतनी गर्मी में मेरा कुछ मन नहीं करता है खाने पीने का। और फिर मैं खाने पीने का प्लान वो ड्रॉप करके एक ठंडी आधा लीटर की बोतल ले लेता हूँ और उसको पी लेता हूँ, जो कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी वहाँ पे। और मैंने गर्मी में इतनी ज़्यादा एकदम ठंडी चिल्ड कोक पी ली, जिसकी वजह से मेरा गला हो गया पूरा ख़राब और मेरी तबीयत हो गई पूरी ख़राब। और ये छोटी होली वाला दिन था, तो इसलिए मैं रात में वहाँ पे पूजा वगैरह भी होनी थी, पर डीजे भी था, तो वहाँ पे सारी चीज़ें मेरी ख़राब हो जाती, इसलिए मैंने जाके पहले आराम किया थोड़ा सा। और फिर मुझे मिलते हैं ये दो मुसाफिर। ये दोनों भी पुष्कर होली देखने ही आए थे और फिर मैं इन दोनों के साथ निकल जाता हूँ पुष्कर की गलियों में घूमने, कुछ खाने पीने और थोड़ा सा मज़ा करने। लेकिन मेरी तबीयत धीरे धीरे डाउन होती जा रही थी। तो हम लोग वहाँ पे गलियों में घूमते घूमते मैं जाता हूँ फिर ब्रह्मा जी के इकलौते टेम्पल, जो कि पुष्कर में स्थित है। मैं मेडिकल से थोड़ी बहुत दवाई लेता हूँ और इस आस में लग जाता हूँ कि जल्दी से मैं थोड़ा सही हो जाऊँ। और फिर शाम को होली का दहन भी था और बाद में एक डीजे में यूक्रेन की एक डीजे भी आने वाली थी, जो कि डीजे वगैरह प्ले करने वाली थी। तो हमारा प्लान यही था कि ये सारी चीज़ें इंजॉय करने, मेरे को पहले से ही प्लान था मेरा, तो ये सब चीज़ें मैं इंजॉय करने ही आया था वहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं होलिका दहन देखने, होलिका दहन वगैरह देखते हैं वहाँ पे। और मेरी तबीयत आपको पता ही है बहुत ज़्यादा नाजुक बनी हुई थी उस टाइम पे, बट लेकिन मैं जैसे तैसे चाहता हूँ वहाँ पे। और फिर हम जाते हैं वहाँ पे यूक्रेन की डीजे का परफॉर्मेंस देखने। वहाँ पे इतना क्राउड था, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा क्राउड था उस टाइम पे वहाँ पे। मतलब पूरा ऑलमोस्ट सारा चीज़ें फुल था, मतलब बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, मतलब चलने का भी स्पेस नहीं था, इतना ज़्यादा वहाँ पे कंजेस्टेड होकर रखा था। बट जैसे जैसे हम लोग वहाँ पे जाते हैं थोड़ा बहुत इन्जॉय करते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी। और लोग तो काफ़ी इन्जॉय करते हैं, बट मैं ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाता हूँ। और उसके बाद फिर मेरी हालत थोड़ी डाउन होने लगती है, तो मैं कहता हूँ यार मैं तो अब यहाँ पे ज़्यादा नहीं रुक सकता। मैं उन लोगों को बाय करके फिर मैं आ जाता हूँ अपने हॉस्टल में। मैं सोने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी करता हूँ, बट मेरे को नींद नहीं आती। बट लेकिन मैं जैसे ही सोता हूँ उसके थोड़ी देर बाद अराउंड 3 बजे के आसपास होता है ये धमाका, नहीं ऊपर से गिर जाता है पंखा। वो तो हम सब सेफ थे, मतलब मेरे ऊपर नहीं गिरा था, ज़मीन पे गिरा था। बट लेकिन ऐसे कहीं आप रुके हुए हो और आपके ऊपर पंखा गिर जाए
और फिर उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले तो ये बहुत बुरा लगता है। पंखा गिर जाता है तो उस समय मैं सोच लेता हूँ कि मेरी ये ट्रिप बिल्कुल अच्छी नहीं जा रही है, बिल्कुल भी सब सीन शॉर्ट नहीं चल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि कल जैसे भी होगा मैं यहाँ से फिर निकलने का प्लानिंग करूँगा, क्योंकि मैं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं चाहता। इतनी सारी प्रॉब्लम्स पहले ही हो चुकी हैं, अब इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या ही होंगी, इसलिए मैं उन सारी चीज़ों को ड्रॉप कर देता हूँ। मतलब फिर नेक्स्ट जो होती है मैं कहीं नहीं जाता हूँ, वहाँ पे एक मंदिर भी है माता का, ऊपर जाकर ट्रैक करके मैं वहाँ भी नहीं जाता हूँ। फिर मैं सीधे जाता हूँ होली वगैरह खेलता हूँ थोड़ी देर, मतलब 12 बजे तक हम लोग होली खेलते हैं। मेरी तबीयत भी वहाँ पे भी जितनी ठीक नहीं थी, बट लेकिन हमने काफ़ी इन्जॉय करा था होली में तब भी, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत तबीयत ठीक थी तो मैंने इन्जॉय वहाँ पे किया होली का। फिर 12 बजे के आसपास मैंने वहाँ से 12-1 बज रहा था तो मैंने वहाँ से चेकआउट कर दिया अपने हॉस्टल से, जो बेकार था एकदम। मैंने उन्हें बोला था कि पंखा हटाने के लिए, लेकिन ये मानो कि आप 1 बज रहा था, उन्होंने तब तक वहाँ से पंखा हिला तक नहीं था, समझ रहे हो आप। वहाँ से उन्होंने पंखा हिलाया भी नहीं कि बंदों को प्रॉब्लम हो रही है। और 40 डिग्री का टेम्परेचर, हम लोग सो रहे थे वहाँ पर, गर्मी थी ना, AC था ना कुछ था, बहुत ही बेकार सीन। तो मैंने वहाँ से अपना सामान उठाया, फिर मैं निकल जाता हूँ अजमेर के लिए। अजमेर जाना था मुझे, लेकिन मैं जहाँ पे मेरे को बताया गया कि बस यहाँ पे मिलेगी, तो जहाँ वहाँ पे जितनी भी बस आ रही सब ऑलमोस्ट सारी फुल, मतलब इतना भी जगह नहीं था कि मैं वहाँ पे खड़ा भी हो जाऊँ। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मेरे को। तो फिर मैंने क्या करा कि मैं वॉक करते हुए जहाँ से बस निकलती है वहाँ से अराउंड 2-3 किलोमीटर है, ये मानो 45 डिग्री की गर्मी, बैग आपने लादा हुआ और फिर आपको तबीयत खराब में आपको चलना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे ई रिक्शा वगैरह कोई ऐसी नॉर्मल चीज़ें नहीं चल रही थी, फिर मेरे को पैदल जाना पड़ा वहाँ तक। वहाँ मैं जाता हूँ, फिर वहाँ पर मेरे को बस मिलती है, लकीली मेरे को वहाँ पे सीट मिल जाती है और मैं सीट में बैठ के फिर आराम से पुष्कर से अजमेर आ जाता हूँ। अजमेर आने के बाद मैं सोचता हूँ मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है, क्योंकि मेरी ट्रेन काफ़ी लेट है, अराउंड 2 बजे की मेरी ट्रेन है। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ अजमेर शरीफ दरगाह जाता हूँ। वहाँ से निकलते अराउंड मेरे को 4-4:30 बज जाते हैं। उसके बाद मैं जाता हूँ अन्ना सागर लेक, जो कि लकीली वो भी बंद था। क्यों बंद था मुझे नहीं पता, होली का दिन था और सब चीज़ें बंद थी, तो शायद वो भी इसी बंद होगा, तो वो भी वहाँ पे बंद था। फिर मैं सोचता हूँ क्या करूँ यार, मेरे को यहाँ पे कुछ देखने के लिए बचा नहीं है, टाइम मेरे पास है और मेरी तबीयत भी उस टाइम पे थोड़ी सही थी, मतलब तबीयत भी काफ़ी सही थी। मैंने कहा अब क्या ही करूँ, तो बस मैंने सारे प्लान्स को ड्रॉप करके उसके बाद मैंने कहा मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूँगा कहीं जाने का। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ फिर रेलवे स्टेशन, वहाँ पे अराउंड 5 बजे से 5-5:30 बजे के आसपास मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। और उसके बाद मुझे अराउंड 2 बजे तक का नाइट में वेट करना था मेरी ट्रेन आने का, तो अराउंड मेरे को 7 घंटे वहीं पे बिताने थे। तो मैंने मूवीज़ वगैरह डाउनलोड कर ली थी, मैं आराम से वहाँ मूवीज़ वगैरह देखता हूँ, वहाँ पे टाइम पास अपना अच्छे से कर लेता हूँ। मतलब काफ़ी मुश्किल होता है 7 घंटा स्टेशन में बिताना, बट लेकिन मैंने बिता लिए थे, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई। तो 7 घंटे बिताने के बाद मैं बैठता हूँ ट्रेन में और सीधा निकल जाता हूँ फिर अपने घर दिल्ली के लिए, और फिर दिल्ली आ जाता हूँ मैं अब सही सलामत। इस तरीके से मेरी इस तरीके की ट्रिप्स होती हैं जो आपको ऐसा एक्सपीरियंस भी देती हैं। तो ऐसी भी कभी कभी ट्रिप्स होती है मेरे साथ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को ये एक्सपीरियंस मेरा अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मिलूंगा मैं आपसे अगली ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।